सुनीता केजरीवाल ने आज अरविंद केजरीवाल की विरासत को आगे ले जाने के लिए आज पहला राजनीतिक भाषण दिया और इसी के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई है। आज रामलीला मैदान में सुनीता केजरीवाल ने देश को संबोधित करते हुए कई सारी बातें रखी हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठती है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके भाषण की मौजूदगी उन लोगों के सामने हुई है जिनसे लड़के इन्होंने सत्ता हासिल की या जिन पे ये लगातार हमलावर होते रहे। जी हां, कांग्रेस के शीर्ष नेता वहां मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे, वहां उद्धव ठाकरे मौजूद रहे, वहां पे महबूबा मुफ्ती मौजूद रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन पार्टियों से आपने लगातार चुनाव लड़के आपने सत्ता हासिल की है, क्या उनके साथ गठबंधन करने की नौबत जो आई है क्या वो सही है या फिर गठबंधन करने की नौबत ही क्यों आई? आप कहीं ना कहीं इस बात को भली भांति समझते हैं कि भाजपा को हराने के लिए आपके पास कोई वैसा विजन नहीं है, आपकी ताकत बिल्कुल क्षीण हो चुकी है, तभी आपको तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की जरूरत पड़ी है। कहीं न कहीं विपक्ष इस बात को भली भांति समझता है कि भाजपा का जनाधार उनके जनाधार से कई ज्यादा गुना है, तभी वे तमाम पार्टियां जो कल तक एक दूसरे का दुश्मन हुआ करती थी आज हाथों में हाथ डालकर एक मंच पे खड़ी है। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के जेल से आए हुए मैसेज को भी सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे वोट मत दीजिए, आप किसी को हराने के लिए वोट मत दीजिए, आप 140 करोड़ भारतीयों के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए वोट करिए। जी हां, सुनीता केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पे बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी लगातार दुरुपयोग करती है। वे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के करप्ट नेताओं के घर नहीं पहुंचती है, सिर्फ और सिर्फ उनका निशाना विपक्ष होता है। तो स्वाभाविक तौर पर सारे विपक्षियों को एक आने का नौबत, एक आने की मंशा इसी से जाहिर होती है, क्योंकि भाजपा लगातार विपक्षियों पे हमलावर होती रही है अपने सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सुनीता केजरीवाल अब आगे की विरासत संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनावी मैदान में अपने संबोधन को किया है। जी हां, रामलीला मैदान में जो कि अरविंद केजरीवाल जहां से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी और वहीं से वे दिल्ली की गद्दी तक का उन्होंने सफर तय किया था, आज उनकी पत्नी ने भी वहीं से अपने चुनावी भाषण की शुरुआत की है। सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल पे देश भरोसा करेगा? क्या विपक्ष का कोई स्पेसिफिक चेहरा है जिसपे चुनाव होता है? अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस विपक्ष का चेहरा कौन है? सोचने वाली बात है कि 10 अलायंस 20 अलायंस आप बेशक बना लीजिए, लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार कौन है जो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करेगा या अपने चेहरे पे चुनाव को आगे ले जाएगा? क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने 6 गारंटीज भी दी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अनिवार्य तौर पे सबको मिलना है, सभी गांवों को इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही सबको निःशुल्क इलेक्ट्रिसिटी भी दी जानी है। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक, जिला स्तर पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को लाभ और दिल्ली को स्टेट का दर्जा देना, ये प्रमुख घोषणाएं थी जो सुनीता केजरीवाल ने उन विपक्षी नेताओं के मौजूदगी में कही जो कभी ना कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। तो राजनीति है, इसमें कब कौन किसका दोस्त बनेगा, कब कौन किसका दुश्मन बनेगा, ये बहुत समझने वाली बात है। लेकिन एक बात बेशक समझ में आ चुकी है कि भाजपा को हराने के लिए तमाम पार्टियों का गठबंधन कहीं ना कहीं ये बात को दिखाता है कि विपक्षी एकता बहुत कमजोर है और विपक्ष ये बात जानती है कि भाजपा को अकेले दम पे नहीं हरा सकते। क्या है विचार आपका, जरूर बताइए।